हाँ जी। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स वाले चैप्टर में आज का अपना टॉपिक होने वाला है टॉपिक नंबर 5, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अब जी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाती है, वो किस तरीके से बनाती है, क्यों बनाती है, इन सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमें कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। देखिए जी, आप 11th क्लास में पढ़ कर के आए सोल प्रोपराइटर के फाइनल अकाउंट्स, और सोल प्रोपराइटर के अकाउंट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनली जब बैलेंस शीट बनती है तो उसकी ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरुआत में जो उसके पास कैपिटल थी उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है, और एडिशनल कैपिटल लेकर के आया तो उसे जोड़ दिया जाता है, उसको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो जोड़ दिया जाता है, और ड्राइंग्स की वजह से या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से उसकी कैपिटल को घटा दिया जाता है। इन केस अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता तो भी उसकी कैपिटल को डिडक्ट कर दिया जाता। तो जो फाइनल बैलेंस है कैपिटल का वो यहां पर अपन प्रेजेंट कर देते थे। पर यहां पर सोल प्रोपराइटरशिप में तो कोई एक ही ओनर था, उसकी कैपिटल को प्रेजेंट अपन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट आप सोचिए, जहां पर एक फर्म में 2 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, वहां इस तरीके से प्रेजेंटेशन जो होगा वो हमारी बैलेंस शीट को बेवजह बड़ा कर देगा। तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप में पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए ये सब स्टेटमेंट फॉर्मेट में है। अब जो अपन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो लेजर फॉर्मेट में होगा, अकाउंट फॉर्मेट में होगा। उसमें क्या होगा, ये सभी चीजों की पोस्टिंग करके हम उसके कैपिटल का फाइनल बैलेंस निकाल करके उस बैलेंस को बैलेंस शीट में लाएंगे। तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। इन सब चीजों को लिखने की बजाय फाइनल बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट से उठा करके पार्टनर की बैलेंस शीट में ले आएंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। एक तो है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए, फिक्स का मतलब है कि कैपिटल का फिक्स रहना, उसमें कोई चेंजेस ना करना, वो कैपिटल पूरे साल एक जैसी ही रहेगी। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है घटना बढ़ना, हर ट्रांजेक्शन के साथ कैपिटल पर भी असर पड़ेगा। तो अपन इन दोनों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आ जाते हैं अपने फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा, आपको दो अकाउंट मेंटेन करने होंगे। एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होगा करंट अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल तो आप इस कैपिटल अकाउंट में बंद कर देंगे, और उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट का हिस्सा, सैलरी, वो सारे ट्रांजैक्शन आप करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कुल मिलाकर के आपको दो हिस्सों में बांट देना है। कैपिटल को सेपरेट कर देना है एक अलग अकाउंट में, और बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए एक दूसरा अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट। तो देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड में फॉर्मेट कैसा रहेगा। सबसे पहली बात, आपको यहां से शुरुआत करनी है अपने कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस से। हर पार्टनर का स्टार्टिंग जो भी बैलेंस होगा वो आप यहां लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर ए का यहां लिख दिया, पार्टनर बी का यहां लिख दिया, और जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम अपन बना लेंगे। दूसरी बात यह है कि क्लोजिंग बैलेंस यहां आ जाएगा, और जनरली जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वही पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, अनटिल अनलेस कि वो एडिशनल कैपिटल ना लाएं या अपनी कैपिटल को विड्रॉ ना करें। ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनर अपनी कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस के अलावा और एडिशनल कैपिटल लेकर के आते हैं या अपनी कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, तभी इनकी कैपिटल चेंज होगी। इन दो ट्रांजैक्शंस के अलावा इनकी कैपिटल चेंज नहीं होगी अंडर फिक्स मेथड। तो कैपिटल अगर नहीं लाए या नहीं निकाली तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही उनकी क्लोजिंग कैपिटल रहेगी। बाकी के ट्रांजैक्शंस के लिए हम बनाएंगे करंट अकाउंट। देखिए, करंट अकाउंट की जो शुरुआत है वो कहीं से भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो यहां से शुरू होगा, क्रेडिट साइड से। और अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है तो वो यहां से शुरू होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा, और किसी पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। इसी तरीके से जब ये करंट अकाउंट क्लोज होगा तो क्लोजिंग बैलेंस भी किसी का पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, करंट अकाउंट शुरू भी कहीं से हो सकता है और बंद भी कहीं पर भी हो सकता है। इस बीच और क्या क्या ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड करेंगे, वो है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप अपने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं जैसा डीड में लिखा हुआ है तो यहां पर उसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है तो वो क्रेडिट की जाएगी, उन्हें कमीशन दिया जा रहा है तो क्रेडिट किया जाएगा, अगर उनको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा रहा है तो वो क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर डीड में कहा गया है कि चार्ज करना है तो वो अपन यहाँ डेबिट करेंगे। और जिस तरीके से प्रॉफिट का हिस्सा क्रेडिट होता है, अगर लॉस है तो लॉस का हिस्सा डेबिट कर दिया जाएगा। तो जी, फिक्स कैपिटल मेथड में हम कैपिटल को सेपरेट रखेंगे एक अकाउंट में और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के लिए दूसरा अकाउंट रखेंगे जिसका नाम है करंट अकाउंट। अब जो भी बातें मैंने आपको अभी अभी बताई हैं उनको आप एक बार क्विकली रिकॉल कर लीजिए। देखिए जी, कह रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस रहेगा हमेशा। विच शेल रिमेन्स द सेम, मतलब कि रिमेन्स द सेम हमेशा फिक्स ही रहेगा, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। अनलेस अनलेस अगर आप इसमें कैपिटल का कोई एडिशन करें या अपनी कैपिटल को निकालें। दूसरी बात, करंट अकाउंट जो आप बनाएंगे उसमें बाकी सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे कैपिटल के अलावा जैसे आपने ड्राइंग्स करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस का शेयर, जिसकी वजह से करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएट का मतलब घटता बढ़ता रहेगा। आगे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो अ क्रेडिट बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट दिया जाता है पार्टनर्स की बैलेंस शीट में तो आप समझ जाइएगा कि कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन किए जा रहे हैं। आगे की बात करते हैं। दूसरा जो मेथड है कैपिटल अकाउंट का वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में अपन को क्या करना है, जो अपन ने फिक्स में दो खाते बनाए थे उनको मर्ज करके एक ही अकाउंट बना देना है। हमें कैपिटल भी और करंट अकाउंट की जगह एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पर दो सेपरेट थे, यहां मर्ज करके एक ही अकाउंट बनेगा। यहां पर कैपिटल का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो हम लिखेंगे। एडिशनल कैपिटल लेकर के आया पार्टनर तो यहां क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, सैलरी से क्रेडिट करेंगे, कमीशन से क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट के हिस्से से क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगर उसने कैपिटल को विड्रॉ किया तो यहां डेबिट करेंगे, ड्राइंग से डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से करेंगे डेबिट और लॉस के हिस्से से डेबिट करेंगे। अब देखो, क्योंकि हम कैपिटल और बाकी के ट्रांजैक्शंस को एक साथ ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहां पर हमारी कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हो सकता है आपने शुरुआत करी थी तब आपकी कैपिटल पॉजिटिव थी, पर आपने ड्राइंग्स कर ली या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से या कैपिटल विड्रॉ की वजह से ओवर विड्रॉन अगर आपने कर लिया तो आपकी कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव भी जा सकता है। तो कैपिटल अकाउंट जब आप फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर बनाते हो तो आपके बैलेंसेस कैपिटल के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये आपके फिक्स मेथड को ही मर्ज करके एक अकाउंट बना दिया गया है। आगे देखिए, कहते हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन ओनली वन अकाउंट। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल के और उसके अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा, ये सब के सब कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगे, जिसकी वजह से आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहेगा हर ट्रांजैक्शन के बाद। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखनी है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की सूचना अगर आपको नहीं दे रखी है तो आपको हमेशा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर बनाने हैं। अब इन दोनों अकाउंट्स में डिफरेंसेस क्या है, ये डिफरेंसेस मैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए, नंबर ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर अगर देखें
तो नंबर ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर फिक्स में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। दूसरी बात, आइटम्स रिलेटेड टू डीड, डीड से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी आइटम होंगे, वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? देखो, फिक्स कैपिटल मेथड में सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं, कैपिटल के अलावा। तो ड्रॉइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब जाएंगे करंट अकाउंट में, नॉट इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे। जबकि फ्लक्चुएटिंग में सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में जाते हैं, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। आगे देखिए, कहते हैं कि जो फिक्स बैलेंस है वो किसका रहता है? भाई, फिक्स कैपिटल मेथड में फिक्स बैलेंस रहता है, जो कि चेंज नहीं होता अगर आप एडिशन या विड्रॉल कैपिटल का ना करें तो। अगर आपने ना कैपिटल और लगाई, ना विड्रॉ करी, तो जो आपकी फिक्स कैपिटल है वो पूरे साल भर फिक्स रहेगी। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपकी कैपिटल साल दर साल बदलती रहेगी। क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का कहां रहेगा? हमेशा फिक्स मेथड में। फिक्स मेथड में आपकी कैपिटल हमेशा मेंटेन रहेगी, तो वहां पर जो बैलेंस है पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपकी कैपिटल कभी कभार डेबिट बैलेंस भी शो कर सकती है। अब इन सब को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, K and R were partners sharing profits in the ratio of 3:2. Following terms were agreed upon between the partners. देखिए जी, 3:2 में K और R पार्टनरशिप चला रहे हैं, 3:2 में अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, और उनके बीच में क्या क्या बातें तय हुई हैं? डीड में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब है आपको समय का ध्यान रखना है, जितने समय के लिए बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट रही, उतने समय के लिए ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 5%। ध्यान रखिएगा, 5% के आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर आपको समय का ध्यान नहीं रखना है। समय का ध्यान रखने का मतलब है कि यहां पर आपको ये ध्यान ही नहीं देना कि ड्राइंग्स कब की गई है, आपको तो 5% के रेट से पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करना है। सैलरी के को दी जाएगी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए 5,000 पर मंथ, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं कि भाई कैपिटल के की है 1 अप्रैल 2025 को ₹2 लाख। आर की कैपिटल साल की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2025 को है 1,20,000। करंट अकाउंट के बैलेंसेस, के का बैलेंस है 12,000 क्रेडिट, मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस है। और बात करें आर की, तो आर के करंट अकाउंट का बैलेंस है 4,000 डेबिट, इट मींस नेगेटिव। एडिशनल कैपिटल के ने लगाई है 1 अक्टूबर 2025 को 80,000 रुपए, और ड्राइंग्स की है के ने 20,000, और ड्राइंग्स आर की भी है 20,000। प्रॉफिट इस साल आया है 1,34,000। तो ये कह रहे हैं आपसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना के बताइए। तो जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी करते हैं। सबसे पहली शुरुआत होगी प्रॉफिट को नोट करने से। पी एंड एल अकाउंट कितना प्रॉफिट शो कर रहा है? 1,34,000। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आया है 1,34,000 रुपीज। ठीक है जी। दूसरा जो क्रेडिट साइड में चीज आएगी वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए हम फर्म के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये फर्म की इनकम है, पार्टनर के लिए खर्चा है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर के की बात करें तो के की ड्रॉइंग्स है 20,000 रुपए, उसके ऊपर 5% से इंटरेस्ट लगना है। ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम नहीं है, तो हमें टाइम को ध्यान नहीं रखना है, पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देना है। तो इसका बनता है ₹1,000। इसी तरीके से अगर अपन आर की बात करें, तो आर की ड्राइंग्स भी 20,000 है, उसके ऊपर भी 5% से इंटरेस्ट बनता है ₹1,000। टोटल इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ ₹2,000। अब आगे की बात करते हैं।
देखिए जी, डीड ने इनको कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम से। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, यहां पर समय का ध्यान रखेंगे। के की अगर अपन बात करें तो के की इनिशियल कैपिटल थी 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का स्टार्टिंग बैलेंस लेकर के वो इस फर्म में था, और उसके ऊपर अपन को 10% इंटरेस्ट देना है, जो कि पूरे साल का मिलेगा, क्योंकि 2 लाख रुपए पूरे साल भर बिजनेस में इन्वेस्ट रहे तो बनते हैं कितने, 20,000 रुपए। और के ने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, देखिए जी, एडिशनल कैपिटल के ने लगाई थी 1 अक्टूबर 2025 को। तो देखिए साल खत्म होने में अब कितने महीने बाकी हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 महीने के लिए 80,000 रुपए एज एडिशनल कैपिटल आए। तो 80,000 रुपए पर 10% से आप 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, जो कि बनता है 4,000 रुपए। तो जी, के इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों तरफ से मिला करके 24,000 इसका बनता है, इसकी इनिशियल कैपिटल पर और इसकी एडिशनल कैपिटल पर। अगर अपन बात करें आर की, तो आर ने कैपिटल लगा रखी है कितनी, आर की कैपिटल है 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए की कैपिटल पर इसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का, क्योंकि ये कैपिटल पूरे साल मेंटेन रही। ये हो जाएगा इसका 12,000 रुपए। तो दोनों का कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलाकर के बनता है 36,000 रुपीज। ठीक है जी, 36,000 रुपीज के बाद और कोई काम इन्होंने कहा था करने के लिए, इन्होंने कहा था सैलरी देनी है। सैलरी देने के लिए बोला है के को 5,000 रुपीज पर मंथ। तो जी, टू सैलरी के की बात करें तो 5,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 ये हो जाएगी 60,000 रुपीज। ठीक है जी, अब देखते हैं कि बैलेंस कितना बच रहा है। तो इस अगर अकाउंट की बात करें टोटल, तो 1,36,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। 1,36,000 में से 36,000 तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में चले गए, रह गए 1,00,000 रुपीज। अब 1,00,000 में से 60,000 की आपने सैलरी दे दी, तो बचे 40,000 रुपीज। तो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 रुपीज जो हैं वो दोनों पार्टनर्स में बांटे जाएंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो देखिए, के की बात करें तो के को 40,000 का 3/5 24,000 रुपीज मिल जाएगा। और अगर अपन आर की बात करें तो उसको 40,000 में 2/5 शेयर मिल जाएगा, जो कि बनता है 16,000 रुपीज। तो इस तरीके से ये 40,000 रुपीज इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये बन गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ये क्रेडिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल का लगाया है, क्योंकि रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं दिया था। पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है तो अपन टाइम को ध्यान नहीं रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के को दिया गया इनिशियल कैपिटल पर पूरे साल का और एडिशनल कैपिटल पर 6 महीने का। आर को उसकी इनिशियल कैपिटल पर पूरे साल का इंटरेस्ट दिया गया, क्योंकि ये पूरे साल यूज हुए हैं पैसे। सैलरी के को दी गई 5,000 रुपए के हिसाब से 60,000, और शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 में। आगे की बात करते हैं। देखिए जी, अब इनके कैपिटल अकाउंट क्योंकि फिक्स मेथड से मेंटेन किए जा रहे हैं, तो कैपिटल और उससे रिलेटेड विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल तो यहां आ जाएंगे, और बाकी के सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस था के का 2 लाख रुपए, और आर की बात करें तो इसका ओपनिंग बैलेंस था 1,20,000 रुपए। एडिशनल कैपिटल बाय बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल कौन लेकर के आया, के लेकर के आया 80,000 रुपीज की एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी,
एडिशनल कैपिटल के लेकर क्या है, इसके अलावा और कोई कैपिटल का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो अब अपन इनके बैलेंस पता करते हैं। इसका टोटल हुआ 2,80,000 और इसका टोटल हुआ 1,20,000। अब यहां पर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 2,80,000 ही रहेगा और इसका 1,20,000 ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये एडिशनल कैपिटल ना होती तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, जैसा कि आर के केस में हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस ही इनका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल जनरली फिक्स ही रहती है, एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई जाए या विड्रॉ ना किया जाए कैपिटल का। तो अब बाकी बात आती है करंट अकाउंट की, उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन अपन रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस की बात करें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, के का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का, और उसके करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है 12,000 रुपए। आर का बैलेंस पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उसका यहां से शुरू होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 रुपए। ठीक है जी। तो ओपनिंग बैलेंसेस अपन ने लिख दिए, के का पॉजिटिव था तो यहां से शुरू हुआ, क्रेडिट बैलेंस था, और आर का नेगेटिव बैलेंस था तो यहां से शुरू हुआ। उसके अलावा आपने पार्टनर्स को क्या कुछ दिया वो आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। आपने दिया उनको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, के का बना था 24,000, 20,000 प्लस 4,000, और आर का बना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 रुपए। इसके अलावा सैलरी दी गई थी बाय सैलरी, वो सिर्फ के को दी गई थी, वो दी गई थी पूरे साल की 60,000 रुपए, इसको कोई सैलरी नहीं दी गई थी। उसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट का हिस्सा इसको दिया गया था 24,000 और इसको दिया गया था 16,000 इन 3:2। तो बैलेंस पॉजिटिव इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया, सैलरी के को दे दी गई, प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया गया। अब इनसे लिया क्या जाएगा, इन्होंने ड्राइंग्स कितनी की है, 2 ड्राइंग्स, दोनों ने 20-20 हजार की ड्राइंग्स की है, तो अपन ने डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकी करंट अकाउंट को और घटाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों का आ रहा था 1,000 रुपए और इसका भी आ रहा था 1,000 रुपए, तो दोनों के अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दिया। और कोई ट्रांजेक्शन यहां पर है नहीं, तो अब अपन निकाल लेंगे बैलेंस। तो इसका टोटल करते हैं, आर का 16,000 और 12,000, ये हो गया 28,000। और यहां भी अगर अपन 28,000 का टोटल रखें तो देखिए, यहां से आ रहा है 20 और 4 24 और एक 25,000, तो इधर का टोटल है 25,000, तो डिफरेंस बैलेंस आ जाएगा 3,000 रुपए का। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, देखिए होने को इसका आर का जो बैलेंस है शुरुआत तो नेगेटिव से हुआ था, पर एंड में इसके पास अब 3,000 रुपए का बैलेंस बच रहा है। के की बात करें तो 12,000 प्लस 24 36, 36 प्लस 60 96, 96 और 1,20,000, 1,20,000 इधर का टोटल आ रहा है और इधर का टोटल है 21,000, तो 1,20,000 बड़ी साइड के बराबर टोटल करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 99,000 रुपीज का। तो ये बैलेंस है के करंट अकाउंट का, ये बैलेंस है आर के करंट अकाउंट का। तो जी उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा।